बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान, उनकी अहलिया और दीगर पीटीआई के 6 लीडरों पर अल कादर ट्रस्ट में, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस कहा जा रहा है, उस हवाले से रेफरेंस नैब में दायर कर दिया गया है। इसमें इमरान खान को क्या सज़ा हो सकती है, बुशरा बीबी को क्या हो सकती है। सज़ा तो दीगर केसेस में भी इमरान खान को दी जानी है और हो भी रही हैं। तो इस मौके पर कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस केस में, उस केस में, फ़लाँ केस में कुछ नहीं निकलेगा, इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। बहरहाल इमरान खान की रिहाई इसी सूरत में हो सकती है, यकीनी तौर पर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि बस इमरान खान साहब उसी तरह से जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था, उन्होंने बड़ा शोर किया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। फिर मियां साहब की आवाज़ दबती चली गई। जैसे जैसे मियां नवाज शरीफ साहब खामोश होते चले गए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आसानियों के दरवाजे खुलते गए और मियां नवाज शरीफ साहब आज एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हुए बज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ा कुछ ना हो गया तो मियां नवाज शरीफ साहब भी इन इंतखाबात में वज़ीर आज़म के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इमरान खान के लिए भी बहुत आसान रास्ता है कि वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरह शोर शराबा कर चुके हैं, अब थोड़ी सी पसपाई इख्तियार करें तो सारे मुकदमात, अपनी मौत आप मर जाए। और इमरान खान भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरह कबूलियत का शरफ पा सकते हैं। तो यहाँ तक ये तलक है कि फ़लाँ केस में जान नहीं है, फ़लाँ केस इस तरह है, फ़लाँ केस इस तरह है, इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जब तक इमरान खान इस तरह से डटे खड़े हैं, बेखौफ हैं, किसी की बात नहीं मान रहे, अपनी बात मनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी उनके ख़िलाफ़ चाल चली जाती है उसका जवाब देते हैं और मौसर जवाब देते हैं, वो चाल को नाकाम बना देते हैं, लेकिन हैं कहाँ पे, हैं जेल में। और ये जो अल कादर ट्रस्ट है 190 मिलियन पाउंड जिसको कह दिया गया है, इसी के बारे में काजी फैसल साहब की तरफ से फैसला दिया गया। उन्होंने कहा 65 अरब रुपए का मामला था, लंदन से ये पैसे पाकिस्तान आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिए गए। काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया 190 मिलियन पाउंड जिसके 65 अरब रुपए बनते हैं, इसमें से 25 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए जाएं, क्योंकि बैरिया टाउन के ओनर मलक रियाज की तरफ से सिंध हुकूमत से ज़मीन खरीदी गई थी, जिस मद में उन्होंने जुर्माना अदा करना था या अदायगी करनी थी। तो उसमें से काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया 65 अरब में से 35 अरब रुपया मरकज़ी हुकूमत को दे दिया जाए, बाकी बच गया सिफर, वो इमरान खान खा गया, इमरान खान ने करप्शन कर ली। तो इस तरह के केसेस हैं इमरान खान पर, उनका क्या नतीजा निकल सकता है। बहरहाल इमरान खान के ख़िलाफ़ उस वक्त तक फैसले आते रहेंगे, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहेगा जब तक वो बात नहीं मान लेते, जब तक वो नवाज शरीफ नहीं बन जाते, शहबाज शरीफ नहीं बन जाते, आसफ अली जरदारी नहीं बन जाते, तो उनके लिए बड़ा आसान है। वो भी इसी तरह से काजी फैसल साहब की हमने बात की कि उनकी तरफ से ये फैसला आया 65 अरब में से 35 उधर, 25 इधर, बाकी इमरान खान खा गया। काजी फैसल साहब की तरफ से एक और अजीम सोच का भी मुजाहरा किया गया है। उनको कोई गाड़ियाँ दी गई थी, दो, कहा जाता है कि बड़ी कीमती गाड़ियाँ थी जिनकी नीलामी हो रही है। काजी फैसल साहब को एक गाड़ी इस्लामाबाद में दी गई, एक लाहौर में खड़ी है। वो जब लाहौर में है वो गाड़ी इस्तेमाल करें, इस्लामाबाद में हो तो वो गाड़ी इस्तेमाल करें, कोयटा जाएँ तो वहाँ भी शायद इनके लिए कोई गाड़ी हो। काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया कि मुझे इन गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। काजी फैसल साहब के हुक्म पर, उनके कहने पर जब उन्होंने इन गाड़ियों को वापस कर दिया, एक खबर तो ये भी आई है कि काजी फैसल साहब से ये गाड़ियाँ, कीमती तरीन गाड़ियाँ जिनको कहा गया है, वापस से ले ली गई हैं। बहरहाल जो भी है काजी फैसल साहब की तरफ से ये मामला सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि मुझे गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, इनको नीलाम कर दिया जाए। काजी फैसल साहब इसके साथ ही लगे हाथों ये काम भी कर दें। बड़ी अजीम सोच के इन्होंने मुजाहरा किया है। अपनी अहलिया सरीना ईसा साहब की मनी ट्रेल भी दे दें जो इनकी तरफ से अभी तक नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि मेरा अपनी बीवी से क्या तलक है, मेरा अपने बच्चों से क्या तलक है, उनकी जायदाद है, उनसे पूछें। इन काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ फैसला आया और उसके बाद फिर नज़र सानी में गए तो वो जज साहिबान जो काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ फैसला दे चुके थे, वो भी फिर काजी फैसल साहब को उन्होंने ये समझ लिया कि मज्झों की बहनें होती हैं। तो फिर काजी फैसल साहब उस मामले में थोड़े से बचकर
हल्के से निकल गए। वो मुतफिका फैसला नहीं था। 4 जजों ने फिर भी कहा था कि काजी फैसल साहब को जवाब देना चाहिए। उधर दौड़ लगी हुई है कि अगली हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की आने वाली है, तो उसमें हम मुसद्दक मलक बनकर बैठ जाएं। कैसे मुसद्दक मलक बन जाएं, ये दौड़ सर दस्त लगी हुई है सरफराज भुगटी और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के दरमियान। दोनों किस तरह से मुसद्दक मलक बनना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की खुशामद में, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब की नज़रों में सुरखरू होने की कोशिश है। ऐसा ही मुसद्दक मलक साहब की तरफ से किया गया था। उनको निगरान वज़ीर बनाया गया था बिजली और पानी का 2013 के इंतखाबात में। तो उन्होंने लोड शेडिंग इस तरह से की। जरदारी साहब की पहले हुकूमत रह चुकी थी। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के दौरान, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान जिस तरह से लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तानियों का अरसा हयात तंग हो गया था, कारोबार तबाह हो चुके थे, और फिर वो इंतखाबात भी गर्मियों में हो रहे थे। तो मुसद्दक मलक साहब पानी और बिजली के वज़ीर थे। इन्होंने मज़ीद भी लोड शेडिंग में, इनकी तरफ से लोड शेडिंग में मज़ीद भी इजाफा कर दिया गया। अगर पहले 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो जब इनके पास मामलात आए तो फिर 20-20, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होने लगी। तो ये सारे का सारा मलबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर, पीपल्स पार्टी पर गिरता रहा, और लोगों ने इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ही रिजेक्ट करके रख दिया। मियां नवाज शरीफ साहब की डोरियां हिलाने की वजह से मुसद्दक मलक साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की डोरियां हिलाने की वजह से, या फिर मुसद्दक मलक साहब अपनी मर्ज़ी से उनकी नज़रों में सुरखरू होना चाहते थे, सुरखरू हो गए। और उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो इनको भी अकामोडेट कर लिया गया। आजकल मुसद्दक मलक साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडरों में शुमार होते हैं। इसी तरह से सरफराज भुगटी, उनकी तरफ से आज कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को तो अदालतें भी कह रही हैं बेगुनाह है, जबकि उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान को थ्रेट हो सकता है, PTI को, इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं, कोई थ्रेट नहीं। तो ऐसे मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून वाले, जिनकी आइंदा हुकूमत आने वाली है, बादियों नज़र में यही कहा जा रहा है, तो फिर सरफराज भुगटी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कितने ज़्यादा काबिल एहतराम होंगे। ऐसे ही बयानात मुर्तज़ा सोलंकी साहब की तरफ से भी दिए जाते हैं। वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ गरजते हैं, बरसते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के चरणों में बैठने की कोशिश करते हैं। दोनों में, मुर्तज़ा सोलंकी और सरफराज भुगटी में मुकाबला है, और ये ऐसा मुकाबला है जिसमें ये दोनों विनर होंगे। उधर फवाद हसन फवाद आज का निगरान वज़ीर हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी तो उनके पहले ही मियां नवाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग नून से बेहतर तल्लुकात हैं। वो मियां नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, तो उनको तो रिलीफ मिलना ही मिलना है। उधर गजा में एक बार फिर इसराइल की तरफ से हशर नशर कर दिया गया है। जंग बंदी हुई, उसमें 4 दिन का इजाफा हुआ, 2 दिन की मज़ीद उसमें मुद्दत बढ़ा दी गई। उसके बाद जैसे ही जंग बंदी का ख़ात्मा होता है, इसराइल की तरफ से तबाह कुन हमले किए जाने लगे। सैकड़ों बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े इन हमलों का रिज़्क़ बन चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की तरफ से कहा गया था कि जैसे ही जंग बंदी का खात्मा होता है तो हम वहीं से आगाज़ करेंगे, यहाँ से छोड़ा था, और फ़लस्तीनियों को बता देंगे, उनको बर्बाद करके, तबाह करके रख देंगे। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आलमी बरादरी कहाँ है, इस्लामी ममालिक कहाँ हैं? तो क्या ये सारे के सारे मर गए, इनके ज़मीर सो गए, मुर्दा हो गए? इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, ख़वातीन मारी जा रही हैं। आखिरकार इसराइल को क्यों कोई समझाने के लिए, बताने के लिए, दबाने के लिए तैयार नहीं है? तो मुस्लिम उम्मा को थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए, इस्लामी गैरत का, इस्लामी हमीयत का। फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए कोई ना कोई इक़दाम करें। इतना ज़्यादा सर चढ़ चुका है इसराइल, लेकिन इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि इस्लामी ममालिक के सामने वो टिक सके। बहरहाल देखते हैं कि इंसानियत, दुनिया की इंसानियत कब जागती है। उधर शहबाज गिल और अनोश खान साहिबा एक दूसरे के आमने सामने हैं। आमने सामने किस तरह से हो गए? अनोश खान जो पुलिस अफसर हैं, उनकी तरफ से इमरान खान के हवाले से कुछ इंटरव्यू दिए गए हैं। वो इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती हैं कि किस तरह से बगावत हो रही थी, किस तरह से बैरूनी जारियत हो सकती थी। वो इंटरव्यू दे रही हैं। शहबाज गिल साहब इस पर गरजते हैं, बरसते हैं। उनको कभी रोलेक्स घड़ी का नाम देते हैं, कभी कोई और नाम दे दिया जाता है। बहरहाल शहबाज गिल को इनके इंटरव्यूज़ का जवाब देने का बिल्कुल हक हासिल है,
لیکن جس طرح سے وہ تذلیل ان کی کر رہے ہیں، تضحیق کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ شہباز گل کو ایسی حد تک جانا چاہیے۔ ادھر انوش خان ہیں، یہ جو بھی آج کے آفیسر ہیں، ان کو جو کچھ کہا جاتا ہے وہ آگے کر دیتے ہیں۔ ایک آفیسر کی طرف سے جو ان کا باس رہا ہے، انہوں نے بھی کوئی شہباز گل کو معلومات دی ہیں، اسی بنا پر شہباز گل ان کو کبھی نارائے کہتے ہیں، کبھی رولیکس کہتے ہیں، کبھی کوئی اور نام دے دیتے ہیں۔ بہرحال آپ ان کی باتوں کا جواب دیں، لیکن ان کو جو کچھ کہا جا رہا ہے تو کچھ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر وہ آگے بات کر دیتی ہیں، انٹرویوز دے دیتی ہیں۔ ویسے انٹرویوز دینا، اس معاملے میں بات کرنا، یہ تو سینئر آفیسرز کا کام ہے۔ اگر ایس ایس پی یا ایس پی ایسی بات کر رہی ہیں تو اس کا اگر کسی کو معاملہ ہے جیسا کہ شہباز گل کو ہے تو اچھے طریقے سے اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔